नमस्कार स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.1 में हमने किया था द्विघात समीकरण को कैसे बनाते हैं। अब 4.2 के अंदर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, द्विघात समीकरण का हल। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का हल। क्या करेंगे? द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करेंगे हम। हल का मतलब क्या होता है? अभी हल या सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी मैंने 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं। अभी आपको दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण दे दी। आपको क्या करना है? इसका हल ज्ञात करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू का मतलब क्या होता है? उस समीकरण का हल। ठीक है, अब हल निकालेंगे कैसे? कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है उनमें फैक्टर मेथड। पहला मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि। मतलब पहले इसके गुणनखंड करने हैं और फिर x की वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? गुणनखंड विधि कहेंगे हम। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कैसे करें? भी गुणनखंड हम पहले कर चुके हैं दूसरे चैप्टर के अंदर। यानी 3x है, उसके दो फैक्टर करने हैं। दो फैक्टर मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2 क्या होता है? माइनस का 3। और सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर इज इक्वल टू दिस। मतलब इसके दो फैक्टर करने हैं, उनका जोड़ या घटा वो तो इसके बराबर हो। ठीक है, और उनकी गुणा है वो इसकी, और यहाँ 1 है उसकी गुणा के बराबर हो। तो ऐसे -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 और -5। ठीक है, 2 और 5, 2 माइनस 5 करेंगे माइनस का 3 आएगा, और 2 और 5 की गुणा करेंगे वो क्या आएगा? 10। अब इसमें इस तरीके से अगर आपने लिख लिया तो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें क्या है? x कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 5। अब इधर क्या कॉमन लेंगे हम? प्लस का 2। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है x माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इतना पोर्शन आप कर चुके हो सेकेंड चैप्टर के अंदर, जीरोज निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए। यहाँ हल नाम दे दिया गया है उसको। ठीक है, तो हल या शून्यक एक ही बात है। शून्यक वो होते हैं पॉलिनोमियल के होते हैं, और हल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, इक्वेशन के हल होते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 5 और -2 हो जाएंगी। ठीक है, x माइनस 5 को 0 रखेंगे पहले, तो x इज इक्वल टू 5 आएगा। x प्लस 2 को 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। इनको हम क्या कहते हैं? रूट्स या मूल भी कहते हैं भी इसको। समीकरण के रूट, इक्वेशन के रूट या मूल भी कह सकते हैं हम। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं। √2 थर्ड पार्ट है इसी का, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालिए, मूल निकालिए, हल निकालिए। एक ही बात है, मतलब हमें क्या करना है? गुणनखंड करनी है, फैक्टर करनी है। 7x के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ तो उनका 7 आता हो, और गुणा जो है इसके और इसके बराबर है। इसकी गुणा कितनी है? 10। इन दोनों की गुणा कितनी है? 10। तो 10 गुणा आनी चाहिए, जोड़ जो है वो 7 आना चाहिए। टोटल जो वो कितना हो? 7 हो, मल्टीप्लीकेशन किसकी इक्वल हो? 10 की। ऐसे होते हैं 5 और 2, क्या लिख सकते हैं? √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें और इसमें, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है। एक तो x कॉमन आ रहा है, एक √2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, √2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x, क्योंकि ये तो √2 तो टोटली कॉमन हो गया। x की 2 था, x कॉमन ले लिया तो x बच गया। इसमें क्या बचेगा? देखिए
इसमें 2x है, x तो बाहर हो गया। अब √2 इसमें से बाहर लिया है तो अंदर क्या बचेगा, √2। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, √2 और √2 की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 2 प्लस अब इसमें और इसमें क्या मिलता है भाई, 5। तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा √2। एक चीज़ और ध्यान देने की ये है कि ये दोनों जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ से कॉमन इस तरह का उठाना है हमें कि ये यहाँ जो भी आ रहा है वो इसके इक्वल आता हो, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब वही है, अब दो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन, एंड x प्लस √2 इज कॉमन बिटवीन टू पोर्शंस। हेयर इज √2x एंड हेयर इज 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस √2 इक्वल टू 0 और सेकंड इज √x प्लस 5 equal to 0. From here x is equal to minus √2 and from here x is equal to minus 5 by √2, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशंस, रूट्स, हल, वैल्यू ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं बेटे, 2 करवा दिए आपको, बाकी के 3 खुद ट्राई कर लेना, नहीं आए तो बता देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भी, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनको सोल्व करना है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 कर लेते हैं। अगर वो कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल फर्स्ट की जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं वो आप खुद से कर लोगे। तो एक बार यही ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड 2 नंबर्स होज सम इज 27। वो बुक ले लीजिए अपनी, 4.2 एक्सरसाइज निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हिंदी मीडियम में क्या है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इंग्लिश मीडियम में फाइंड 2 नंबर्स होज प्रोडक्ट इज 27, सॉरी होज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। तो क्या करना है, 2 संख्याएं निकालनी है। लेट फर्स्ट नंबर, पहली संख्या x ले लेते हैं अभी। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, y नहीं होगा अभी, y बिल्कुल नहीं लेंगे हम, कोई और लेंगे, z भी नहीं लेंगे, इसी से रिलेटेड लेंगे। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल इज 27, दोनों का जोड़ जो है वो 27 है। किस किस का, इसका और इसका। यानी आपको कह दिया कि 2 नंबर्स होज सम इज 27, 1 इज x, व्हाट इज द सेकंड नंबर, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी भी 27 माइनस x होगी दूसरी संख्या। क्यों होगी, समझ गए, नहीं समझे, चलिए कुछ और सोचते हैं। 27 आपको दिया हुआ है सम, आपको ये कह दिया जाए कि जो एक नंबर है पहला वो है 3, दूसरा क्या होगा, 27 में से एक 3 है, दूसरा क्या होगा 24। तो इसी तरीके से हम मतलब 24, 27 में से 3 घटा लिया, दूसरा 24 हो गया, 4 हो तो 23 हो जाएगा, 5 हो तो 22 हो जाएगा, 20 हो तो 7 हो जाएगा। तो मतलब घटा देते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल में से फर्स्ट नंबर 27 माइनस x। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा अभी, ये होगा x इंटू 27 माइनस एक्स। एंड बाय द क्वेश्चन प्रश्नानुसार कितना दिया हुआ है अभी, उनकी जो गुणा है वो, उनकी प्रोडक्ट है वो 182 दे रखी है। गुणा करो 27 माइनस एक्स, सॉरी 27x माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 182। इसको उठा करके दूसरी तरफ ले लेते हैं अभी। तो इधर क्या बचेगा 0, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस का x की 2 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 27 है वो प्लस का है, ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का 27 प्लस 182, ठीक है। यानी हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सोल्व कौन से मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से।
गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, कीजिए भाई। क्या होती है गुणनखंड विधि? x की 2, इस 27 के 2 फैक्टर करने हैं अभी, जिनकी गुणा 182 हो। सोचो, और ये माइनस का है तो या तो दोनों माइनस के होंगे, ये क्या होंगे, एक माइनस का और एक प्लस का, इस तरह। यानी कि इनका टोटल देखो, मल्टीप्लाई है 182, वो है प्लस का, मल्टीप्लिकेशन प्लस का 182 लेके आनी। यानी या इसके 2 टुकड़े होंगे, या तो वो दोनों प्लस के होने चाहिए या दोनों ही माइनस के। लेकिन यहाँ ये माइनस है, इसलिए दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, माइनस के होंगे भी। 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब वही है भी कॉमन वाला सिस्टम, क्या होगा, x कॉमन लिया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यानी x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू 14 आ गई और 13 आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ लेके चलते हैं भी, अगर पहली संख्या फर्स्ट नंबर अगर हम लेते हैं 14, तो सेकंड क्या हो जाएगा अभी, सेकंड हो जाएगा 27 माइनस 14, यानी कि 13 हो जाएगा। और इसको अगर 13 लेंगे तो ये 14, यानी पहले को अगर 14 लेते हैं तो दूसरा 13, पहले को 13 लेते हैं तो दूसरा 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose सम ऑफ स्क्वायर इज 365। सम ऑफ स्क्वायर क्या है, लगातार 2 चीज़ें हैं। ये देखो, हिंदी मीडियम की बुक है मेरे पास, तो इसमें देखें कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं और वर्गों का योग, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब लगातार संख्याएं हैं 2। तो मान लेते हैं अभी, माना पहला पूर्णांक या फर्स्ट इंटीजर इज x, देयरफॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार क्रमागत इंटीजर क्या हो जाएगा अभी, x प्लस 1 क्यों ले लिया मैंने, समझे? नहीं समझे? देखो, पहला पूर्णांक 1 होता है मान लो, तो दूसरा क्या होगा 2, पहला 4 है तो दूसरा क्या होगा 5, पहला 10 है तो दूसरा क्या होगा 11। तो इसका मतलब ये है कि एक एक जोड़ते जाते हैं तो दूसरा पूर्णांक आ जाता है। हमारा पहला हमने x लिया हुआ है, देयरफॉर सेकंड इज x प्लस 1। अब वर्गों का योग यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स, तो वर्ग इसका तो ये हो गया, और इसका भी स्क्वायर कर दो। और प्रश्नानुसार कितना है भाई, प्रश्नानुसार क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो भी, क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इक्वल टू में दिया हुआ कितना है हमारा 365। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। समझ गए? ये 1 प्लस का है, ये 365 इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। आंसर ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया अभी पूरी इक्वेशन को, 2 से। अब यही आ गया अभी, लगभग थोड़ा प्लस माइनस का अंतर है। तो इसमें क्या करेंगे अभी, डिफरेंस, क्योंकि ये है ना, देखो ये माइनस का है तो प्लस का था, तब हमने क्या लिया था, दोनों का जोड़ लिया था 13 और 14 का। ये माइनस का है, इसलिए इस बार हम क्या लेंगे, अंतर। किसका अंतर? 1 होना चाहिए, वो भी प्लस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 इक्वल टू 0। यानी x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू आ गई, एक तो 13 और एक माइनस का 14। ये क्या है, नेगेटिव है, माइनस का है, हमें चाहिए धनात्मक यानी प्लस का। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो बेटे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और एग्जाम में भी आता है, फाइनल एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लेते हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ए राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। भाई एक समकोण त्रिभुज के अंदर उसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, उसका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज में, समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती हैं भी, ऊंचाई यानी लंब, इसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस यानी आधार यानी कि बेस, और एक होता है कर्ण जिसको एच से भी नोट करते हैं। ठीक है बेटे, अब इसमें क्या दिया है देखो, जो हाइट है ऊंचाई वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसको एक्स मान लेते हैं भी हम, ये 7 कम है तो एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ गए? क्योंकि ये जितनी भी है उससे ये वाली 7 सेंटीमीटर कम है तो हमने 7 माइनस कर दिया। ओके, इसको ऊपर लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ण इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है अभी, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यानी कि 13 स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एक्स माइनस 7 का स्क्वेयर प्लस बी यानी एक्स का स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया 169 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 49, समझ गए ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 14x प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये हो गया अभी एक्स और एक्स 2x स्क्वेयर माइनस 14x, इसको इधर ले लेते हैं अभी, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 120, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर्स होंगे भी 5 और माइनस का 12, आगे खुद कर लीजिएगा, 5x माइनस 12x लिखेंगे भी। ठीक है, एक माइनस की वैल्यू आएगी, एक प्लस की आएगी, माइनस वाले को छोड़ देंगे नेगेटिव वाले को, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है भी, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, विशेष ध्यान, एक खास दिन, मतलब वो बर्तन बनाने का कोई काम है छोटा मोटा, एक दिन नोट किया गया कि जो लागत है कॉस्ट, एक वस्तु की, एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो है उस दिन प्रोड्यूस किए गए जो बर्तन उस दिन बनाए गए हैं उसकी संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। ठीक है, कुल लागत 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें हैं भी, बर्तन कितने बनाए और बर्तन की, प्रत्येक बर्तन की लागत, ये 2 चीज़ निकालनी है अभी हमें। ठीक है, मान लेते हैं भाई उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या जो है वो क्या है, x है। ठीक है, अब दोबारा से देखें कि प्रत्येक बर्तन को बनाने की जो लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। समझ गए, दुगुने बर्तन की जो खर्चा है, यानी अगर ये 5 बर्तन बनाए गए हैं तो 5 दूनी 10 और 13 रुपये लगेंगे एक बर्तन बनाने का खर्च। ठीक है, तो ये हो गया अभी। कुल लागत कितनी हो गई, क्या करेंगे कुल लागत के लिए, कुल लागत के लिए हम कर देंगे भी 2x प्लस 3 को x से, यानी एक बर्तन की लागत है उसको बर्तनों की संख्या से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अगर आपको ये कह दे भी एक विशेष दिन है 5 बर्तन बनाए गए, एक बर्तन को बनाने का खर्चा 13 रुपये है, तो 5 बर्तन बनाने की कुल कितने लेंगे, 13 गुणा 5, यही किया है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, इनकी प्रोडक्ट होगी भाई 2x स्क्वेयर प्लस
3x इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, यानी गुणा है वो 180 आनी चाहिए अभी माइनस की, 90 गुणा 2, तो माइनस की 180 है तो उसका डिफरेंस है वो 3 होना चाहिए। भी क्या क्या होंगे सोचिए, गुणा 180 हो, अंतर 3, सोच लिया, बताइए। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। बस इतना ही करवाऊँगा अभी मैं, क्योंकि आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वैल्यू आए ना x की वो रखनी है, क्योंकि अगर आता है मान लिया 5.5 6.5 तो वो बर्तनों की संख्या जो नहीं हो सकती। तो बर्तन की संख्या होगी वो पूरी होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, जितनी भी होगी पूरी होगी। ठीक है, ये तो थी हमारी आज की एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो कैसी लगी आपको एक्सरसाइज? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।